सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है आपके परिवार में। साथियों, आज हम राजस्थान इतिहास में जो प्रसिद्ध महिलाएं हो जाती है, जिन महिलाओं का अतीत में वजूद है वही इतिहास में लिखा हुआ है, आज इसी अतीत के वजूद को उठाते हुए जो राजस्थान इतिहास के अंदर महिलाएं प्रसिद्ध होती है, उन सभी महिलाओं के बारे में बात करेंगे। इसके 3 पार्ट है, वो मैंने अपलोड कर दिए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर ये तीनों पार्ट देख सकते हैं। इसके बाद आज हम बात करने वाले हैं पार्ट 4 के बारे में। अगर मेरे द्वारा जो भी आपको यहाँ पर जानकारी मिले, अगर वो जानकारी आपको अच्छी लगे तो आप अपने मित्रों में इसे जरूर शेयर करें। और अभी तक आप इस परिवार के अंदर नहीं जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मेरे द्वारा जब भी नया वीडियो डाला जाए वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट जरूर करना कि आपको वीडियो कैसा लगा। अब बात कर राजस्थान इतिहास में प्रसिद्ध महिलाएं, या ऐसे भी बोल सकते हैं इतिहास में प्रसिद्ध राजस्थानी महिलाएं। बात तो एक ही है, प्रसिद्ध इतिहास में प्रसिद्ध राजस्थानी महिलाएं। आज पार्ट कितना है हमारा? आज है पार्ट 4। पार्ट 4 के बारे में बात करेंगे। आप आज बात कर एक तो बात कर रस कपूर की, रस कपूर। एक बात कर रस कपूर के बारे में, और एक बात कर उम्मा दे के बारे में, उम्मा दे। एक बात कर गुलाब राय के बारे में, गुलाब राय। एक बात कर मणिबहन पांड्या की, मणिबहन पंड्या। आज इन्हें राजस्थान में इतिहास प्रसिद्ध महिलाओं के बारे में, आज इनके बारे में बात करेंगे। जितनी बातें याद करवाने वाली होंगी वो मैं आपको यहाँ पर याद करवा दूंगा। आज इसी के साथ में हमारा ये जो टॉपिक है इतिहास के अंदर प्रसिद्ध महिलाओं का, ये आज इसे समाप्त करेंगे। बात कर रस कपूर की। रस कपूर जयपुर रियासत में रहते थे और ये एक वेश्या थी। इस वेश्या की सुंदरता के ऊपर मंत्रमुग्ध हो जाता है जयपुर का महाराजा जगत सिंह। जगत सिंह इतना मंत्रमुग्ध हो जाता है कि इस रस कपूर के नाम से जयपुर में सिक्के जारी करवा देता है। जब भी यह बात मंत्री परिषद को पता चलती है तो मंत्री परिषद बौखला जाता है कि एक मिट्टी की धूल को अपने पैरों पर रख रहा है महाराजा जगत सिंह। तब क्या करते हैं, मंत्री परिषद एक निर्णय लेते हैं, इस रस कपूर को नाहरगढ़ के किले में बंद करवा देते हैं। इस रस कपूर से प्यार करने के कारण जयपुर के महाराजा जगत सिंह को जयपुर का बदनाम राजा भी कहा जाता है। अब बात कर उम्मा दे की। अगर मैं उम्मा दे की बात करूं तो जोधपुर के राव मालदेव की पत्नी थी, और ये मालदेव से छोटी मोटी बातों पर रूठकर अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में चली जाती है और फिर वहां पर कई वर्षों तक रहती है। और फिर राव मालदेव की मृत्यु होती है। तब मृत्यु के साथ में ही उम्मा दे सती हो जाती है। आजीवन रूठ कर रही थी उम्मा दे राव मालदेव से, इसीलिए इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध कौन है? उम्मा दे। गुलाब राय जोधपुर के महाराजा विजय सिंह की पासवान थी गुलाब राय, और गुलाब राय की सुंदरता के ऊपर इतना मंत्रमुग्ध विजय सिंह हो जाता है कि श्यामल दास जी अपने ग्रंथ वीर विनोद में महाराजा विजय सिंह को क्या कहते हैं, तू तो जहांगीर है रे, तू तो मारवाड़ का जहांगीर है। और गुलाब राय को मारवाड़ की नूरजहां कहा जाता है। मारवाड़ की नूरजहां किसे कहा जाता है? गुलाब राय को कहा जाता है। और ये कहाँ पर लिखा हुआ हमें मिलता है? तो श्यामल दास के वीर विनोद ग्रंथ में ये हमें लिखा मिलता है कि गुलाब राय को मारवाड़ की नूरजहां कहा जाता है। मणिबहन पांड्या वागड़ के गांधी भोगीलाल पांड्या की बहन थी, और वागड़ की बा के नाम से किसे जाना जाता है? मणिबहन पांड्या को जाना जाता है। अब लिखने की प्रक्रिया शुरू करते हैं।
अगर मैं रस कपूर की बात करूं तो रस कपूर ये सबसे पहले ये रस कपूर क्या थी, एक वैश्या थी, वैश्या थी। और इसके ऊपर मंत्रमुग्ध कौन हो जाता है, जयपुर का महाराजा जगत सिंह, जयपुर का महाराजा जगत सिंह। इसीलिए जगत सिंह को क्या कहा जाता है, जयपुर का बदनाम राजा। यह प्रश्न पूछा गया है कि जयपुर का बदनाम राजा किसे कहा जाता है। जयपुर का बदनाम राजा कहा जाता है महाराजा जगत सिंह को कहा जाता है। और रस कपूर को कहाँ पर कैद किया जाता है, नाहरगढ़ के किले में कैद किया जाता है। रस कपूर के नाम से सिक्के जारी कौन करता है, महाराजा जगत सिंह करता है। और जयपुर को राजस्थान की क्या कहा जाता है, राजस्थान की पिंक सिटी किसे कहा जाता है, जयपुर को कहा जाता है। अब बात करूं उमादे की। उमादे सबसे पहले जोधपुर के राव मालदेव की पत्नी, जोधपुर के राव मालदेव की पत्नी कौन थी, उमादे थी। इतिहास के अंदर रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध होती है, इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध, रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध, रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध, रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध इतिहास में कौन होती है, उमादेव होती है, जो जोधपुर राव मालदेव की पत्नी थी। छोटी मोटी बातों पर झगड़ा करके कहाँ चली जाती है, अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में चली जाती है, अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में चली जाती है, तारागढ़ दुर्ग में चली जाती है। उसके बाद में उमादे के बारे में बात करें, उमादे के बारे में मैंने आपको बता दिया, जोधपुर के राव मालदेव की पत्नी थी, इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध होती है। उमादे पति के साथ में ही सती हो जाती है। गुलाब राय की बात करूं, यह थी महाराजा विजय सिंह की पासवान, महाराजा विजय सिंह। ये विजय सिंह कहाँ का राजा था, विजय सिंह राजा था जोधपुर का। महाराजा विजय सिंह की क्या थी, पासवान थी, पासवान थी। और गुलाब राय को क्या कहा जाता है, मारवाड़ की नूरजहां कहा जाता है, मारवाड़ की नूरजहां कहा जाता है। तो मारवाड़ का जहांगीर किसे कहा जाता है, विजय सिंह को कहा जाता है। ये नूरजहां और जहांगीर ये कहाँ पर लिखा हुआ मिलता है, तो वीर विनोद ग्रंथ में मिलता है, वीर विनोद ग्रंथ में मिलता है। और वीर विनोद ग्रंथ की रचना किसने की थी, श्यामल दास जी ने की थी। अगर मैं वीर विनोद की बात करूं तो ये मेवाड़ के महाराणा शंभू सिंह के समय ये ग्रंथ है वो लिखना श्यामल दास जी स्टार्ट करते हैं। सज्जन सिंह के समय अधिकांश भाग इसका लिखा जाता है, लेकिन फतेह सिंह ने फिर इसी ग्रंथ पर रोक लगा दी थी। मणिबहन पांड्या की बात करूं, आपने भोगीलाल पांड्या कौन लिखे, भोगीलाल पांड्या, भोगीलाल पांड्या वागड़ का गांधी, हाँ वागड़ का गांधी, राजस्थान का गांधी गोकुल भाई भट्ट को कहा जाता है। वागड़ का गांधी किसे कहा जाता है, भोगीलाल पांड्या को कहा जाता है। चिड़ावा का गांधी मास्टर प्यारेलाल को कहा जाता है। सीमांत गांधी खान अब्दुल गफार खान को कहा जाता है। गांधी जी का पांचवा पुत्र किसे कहा जाता है, जमनालाल बजाज को कहा जाता है। मणिबहन पांड्या भोगीलाल पांड्या की बहन थी। वागड़ का गांधी भोगीलाल पांड्या को कहा जाता है। तो वागड़ की बा किसे कहा जाता है, वागड़ की बा किसे कहा जाता है, तो वागड़ की बा कहा जाता है मणिबहन पांड्या को। अब देखो रस कपूर, उमादे, गुलाब राय, मणिबहन पांड्या, इनके बारे में मैंने आपको बता दिया, डिटेल से बताया है। इतनी ही जानकारी एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, जितनी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो, सिर्फ उतनी जानकारी आपको बताने की कोशिश की है। आपको कुछ तो याद हुआ होगा, आप अपने मित्रों में से शेयर करना, वीडियो पर लाइक करना, कमेंट करना। और अभी तक आप इस परिवार के अंदर नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मेरे द्वारा जब भी नया वीडियो डाला जाए वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं कुछ और भी नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।